अलीराजपुर में अनोखी चोरी। महिलाओं के कपड़े पहनकर शादी में घुसे चोर। ग्रामीणों ने चोरों को पशु उपचार ट्रेलर से बांधकर जमकर कूटा। वीडियो वायरल। अलीराजपुर जिले का ओबलर गांव, जहां एक घर में शहनाइयां बज रही थी, शादी की खुशियां मनाई जा रही थी। लेकिन इसी बीच वहां कुछ ऐसा हुआ कि शादी के जश्न में अचानक हड़कंप मच गया। विवाह समारोह के बीच दो संदिग्ध महिलाएं घूम रही थी, जो धीरे से चोरी की वारदात को अंजाम देने की कोशिश में थी। लेकिन कहते हैं कि चोर चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती कर ही बैठता है। वहां मौजूद महिलाओं को इन दोनों अजनबी महिलाओं की चाल ढाल पर शक हुआ। जब महिलाओं ने शोर मचा और ध्यान से देखा तो सबके होश उड़ गए। घूंघट के पीछे कोई महिला नहीं, बल्कि महिलाओं के भेष में दो युवक छिपे हुए थे। सच सामने आते ही ग्रामीणों को गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। ग्रामीणों ने दोनों नकली महिलाओं को रंगे हाथों दबोच लिया। फिर शुरू हुआ ऑन द स्पॉट इंसाफ। ग्रामीणों ने दोनों चोरों को गांव में मौजूद एक पशु उपचार ट्रेलर से रस्सियों के सहारे बांध दिया। उनकी जमकर धुनाई कर दी। इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ लूट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया। इंदौर शहर में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सदर बाजार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 11 लाख रुपए कीमत की 11 कुंटल अवैध भांग जब्त की है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि उससे पूछताछ कर नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस के अनुसार मुखबरी से सूचना मिली थी कि बड़ी मात्रा में अवैध भांग एक लोडिंग वाहन में भरकर अरविंदो क्षेत्र से इंदौर शहर में बिक्री के लिए लाई जा रही है। सूचना के आधार पर सदर बाजार थाना पुलिस ने तत्काल घेराबंदी कर संदिग्ध वाहन को रोका और उसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान वाहन में बड़ी मात्रा में भांग भरी हुई मिली। पुलिस ने मौके पर ही वाहन को जब्त कर लिया। जांच में वाहन से कुल 11 कुंटल अवैध भांग बरामद हुई, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 11 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने मौके से हितेंद्र नामक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक पूछताछ में कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई हैं। ये पता लगाया जा रहा है कि भांग कहां से लाई गई थी और इसे शहर के किन इलाकों में खपाने की योजना थी। साथ ही इस अवैध कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। सदर बाजार पुलिस का कहना है कि मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध बिक्री में शामिल लोगों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। पुलिस अब गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ के आधार पर सप्लाई चेन और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य संदिग्धों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। इस कार्रवाई को पुलिस की बड़ी सफलता माना जा रहा है, जिससे शहर में बड़ी मात्रा में अवैध भांग की आपूर्ति होने से पहले ही रोक दी गई है। ये थाना सदर बाजार अंतर्गत मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि अवैध जो भांग है ये सदर बाजार के क्षेत्र में आ रही है। पुलिस द्वारा जो है घेराबंदी करके एक पिकअप को पकड़ा गया, जिसमें ड्राइवर हितेंद्र पिता खेम सिंह जो है उसमें मिला है। और इससे प्रारंभिक पूछताछ करी तो इसके पास कोई अवैध दस्तावेज नहीं पाए गए। इसकी गाड़ी को चेक करने पर कुल 11 क्विंटल 50 किलो जिसकी कीमत 11,50,000 है और जो मैजिक थी उसकी कीमत 2 लाख रुपए है। इस प्रकार 13,50,000 की कुल जो है अभी जब्ती करी गई है और उसमें अभी FIR पंजीबद्ध करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। तो बड़ी मात्रा में लेके निकला यहाँ पर इसको देना है। ये अभी प्रारंभिक इतनी जानकारी मिल पाई है कि ये अरविंदो तरफ से जो है एक गाड़ी आ रही थी। अभी जो आरोपी है से पूछताछ करी जा रही है और कहाँ लेके जा रहा था और कहाँ से लेके आ रहा है इसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी। अभी ये जांच के विषय है, अभी ऐसा कोई नाम नहीं आया है। इंदौर के बाणगंगा थाना में एक चौंकाने वाला साइबर ठगी का मामला सामने आया है, जहां एक फर्जी लोन ऐप डाउनलोड करने के बाद एक युवती का मोबाइल डेटा हैक कर लिया गया और उसे ब्लैकमेलिंग के जरिए 4 से 4.5 लाख रुपए तक वसूल लिए गए। मात्र 40,000 के लोन के बदले शुरू हुई धमकियों, बदनामी का डर और रिश्तेदारों को भेजी गई आपत्तिजनक सामग्री ने पीड़िता को मानसिक रूप से तोड़ दिया, जिसके बाद उसने हिम्मत जुटाकर शिकायत दर्ज कराई। अब पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। इंदौर में ऑनलाइन लोन ऐप के जाल में फंसी एक युवती से 4 से 4.5 लाख रुपए तक की जबरन वसूली और ब्लैकमेलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता ने गूगल प्ले स्टोर से क्रेडिट लीफ नाम का फर्जी लोन ऐप डाउनलोड किया था, जहां मात्र 7 दिन की अवधि के लिए करीब 40,000 रुपए का लोन लिया गया। लेकिन ऐप की
छुपी हुई शर्तों और परमिशन के जरिए ठगों ने युवती का पूरा डेटा हैक कर लिया। हैकर्स ने उसके निजी फोटो, वीडियो और फोन कॉन्टैक्ट तक कब्जा कर लिया और उसके बाद युवती को धमकी, गालियों और रिश्तेदारों को अश्लील फोटो बनाकर भेज दी गई। ठगों ने युवती को सामाजिक बदनामी का डर दिखाकर लगातार पैसों की मांग शुरू की। पीड़िता शर्म और भय के कारण शुरू में चुप रही, लेकिन जब वसूली की रकम लाखों में पहुंच गई और मानसिक उत्पीड़न असहनीय हो गया, तब उसने हिम्मत कर शिकायत दर्ज कराई। जांच में सामने आया कि फर्जी ऑनलाइन लोन ऐप्स का गिरोह और पहले मोबाइल का डेटा चुराता है, फिर उसी के आधार पर दबाव बनाकर भारी भरकम रकम ऐंठता है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी डिजिटल एविडेंस जुटाना शुरू कर दिया। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि आसान लोन के लालच में लोग इस तरह साइबर अपराधियों के निशाने पर आ जाते हैं। सर, बाणगंगा थाना क्षेत्र में एक युवती को लोन के नाम से धोखाधड़ी की गई है और बताया जा रहा है कि उसने कोई अश्लील वीडियो बनाकर वायरल परिवार को भी किया है। पीड़िता के द्वारा बताया गया कि ऑनलाइन लोन ऐप उसके द्वारा एक डाउनलोड किया गया था जो ट्रेड लीफ नाम से था और लगभग 7 दिन की अवधि के लिए एक उसके द्वारा लोन लिया गया था। उसमें से लगभग 40,000 रुपये का लोन लिया गया था। उसी पर से उस साइबर फ्रॉड करने वाले लोगों के द्वारा जबरन वसूली और ब्लैकमेलिंग का काम करना चालू कर दिया। उसका जितना भी डाटा था पूरा का पूरा हैक कर लिया गया और उसके नात रिश्तेदारों को भी कुछ अश्लील चीज़ें भेजी गई। इस प्रकार से ब्लैकमेल करके लगभग 4-4.5 लाख रुपये उससे ले लिए गए। सब घटना को संज्ञान में लेकर के और विवेचना जारी कर दी गई है। सारे साक्ष्यों को जुटाया जा रहा है। जो भी तथ्य आएंगे उसके मुताबिक आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। महिला कैसे इनके संपर्क में आई थी? ये गूगल प्ले स्टोर पर बहुत सारे लोन ऐप डिस्प्ले होते रहते हैं उसी पर से, और इसके कुछ ऐड भी चलते रहते हैं सोशल मीडिया साइट्स पर। तो उसी पर से आकर्षित होकर के उसके द्वारा ऑनलाइन क्रेडिट लीफ नाम का ऐप डाउनलोड कर लिया गया और उसी की शर्तों के मुताबिक उसमें प्रवेश करते करते और अपना पूरे मोबाइल को हैक करवा लिया और सारा डाटा उसके पास पहुंच जाता है हैकर के पास और फिर उसके द्वारा जबरन वसूली ब्लैकमेलिंग का काम चालू कर दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन फर्जी लोन ऐप बने हुए हैं जो लोगों को परेशान करते हैं और उनकी जो मोबाइल के डाटा रहते हैं उनको चुरा लेते हैं और फिर ब्लैकमेल करते हैं। ऐसा ही घटना पीड़िता के साथ हुई है जिसको संज्ञान में ले लिया गया है। सर, महिला को कब पता चला है कि उसके साथ इस तरह का घटनाक्रम हो गया था? वो तत्काल ही पता लग जाता है। जैसे ही उसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करते करते आप उसके घेरे में आ जाते हैं, उसके बाद फिर पैसों की मांग चालू हो जाती है। लेकिन लोग बस सामाजिक ये ताना बाना रहता है, वो उस पर किसी प्रकार का वो ना हो, तो इस कारण से पहले बताते नहीं हैं जो पीड़ित पक्ष रहता है। फिर धीरे धीरे जब उसकी ज़्यादा गिरफ्त में आ जाते हैं तब फिर वो घटना को संबंधित एजेंसी के संज्ञान में लाते हैं। तो कुल मिलाकर के ऐसा ही लोगों के साथ में घटनाएं होती हैं। युवती से कुछ रकम भी उन्हें वसूल कर चुके थे क्या कुछ? जी हाँ, 4-4.5 लाख रुपए की वसूली की बात आई हुई है। वो सारे तथ्य शामिल डायरी किए जा रहे हैं। ये नंबर सर, मोबाइल नंबर जो है कि ये बाहर का बता रहे कहाँ का है? हाँ, वो विवेचना में ले लिया गया है। वो जितने भी डिजिटल एविडेंस हैं और जिन एविडेंस के माध्यम से जबरन वसूली ब्लैकमेलिंग की जा रही है वो सभी की पुष्टि की जा रही है और आगे वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। पता चला ये युवती ने लोन किस लिए लिया था, क्या कुछ बता उन्हें कि? लोन लेने का मूल कारण यही है कि कोई ना कोई आवश्यकताएं रहती हैं और सामान्य शर्तों में, चूँकि सोशल मीडिया में ऐसे ऐप चलते रहते हैं कि सामान्य शर्तों में लोन मिल रहा है और कुछ फ़ायदे की भी बात होती है और उसी के घेरे में आकर के लोग बाग इसका शिकार होते हैं। क्या उम्र होगी सर इस युवती की? युवती की उम्र लगभग 30-35 साल बताई जा रही है। बाकी और भी सारे जो प्रकरण से संबंधित साक्ष्य हैं उनको संकलित किया जा रहा है। अलीराजपुर आदिवासी समाज की एक युवती के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ और जबरदस्ती करने के मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान इंदौर निवासी शकील शाह के रूप में बताई जा रही है, जो कि अलीराजपुर में ठेकेदारी का काम करता है। घटना के बाद पीड़िता और उसके परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है।
दरअसल आपको बता दें, जानकारी के अनुसार पीड़िता के परिजनों ने आरोप लगाया है कि आरोपी युवक ने युवती के साथ अनुचित व्यवहार और जबरदस्ती के मामले की शिकायत पुलिस तक पहुंचने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। परिजनों का ये भी कहना है कि आरोपी पहले भी इस तरह की हरकतों में शामिल रहा है। हालांकि इन आरोपों की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं से जांच की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो पूरा मामला क्या है? देखिए, अभी रात के 9 बजे हमारे पास फ़ोन आया हमारे स्थानीय सरपंच साहब का, और पता चला कि हमारा जो अलीराजपुर ज़िला मुख्यालय पर नज़दीकी लगा हुआ गांव है ग्राम गड़ात, वहाँ की जो नाबालिग बच्ची है, करीबन अभी 10 दिन पहले ही बालिग हुई, 18 साल हुई है। वो 9वीं कक्षा में पहले पढ़ रही थी और अभी पढ़ना छोड़ा था। चूँकि परिवार की स्थिति ख़राब है तो हमारे यहाँ अक्सर लड़कियाँ मेहनत मजदूरी करती है। तो ये मजदूरी करने के लिए यहाँ से 3 किलोमीटर दूर जो बैंक ऑफ बड़ौदा की बाउंड्री वाल बन रही है मालवे रोड पर, तो वहाँ पर काम कर रही थी अपने परिवार के साथ में। तो घटनाक्रम कुछ यूँ पता चला है कि पिछले साल भी ये जो शकील पिता शाकिर शाह निवासी इंदौर का बताया जा रहा है, वो पिछले साल भी ठेकेदार के साथ में सुपरवाइजरी करने आया था और यहाँ पर आके इस लड़की के साथ में छेड़खानी करने का प्रयास कर रहा था और माँ बाप और भाई लोगों ने मिलकर उसको मारा भी था। और मारने के बाद में वो यहाँ से छोड़कर वापस चला गया था, किंतु कुछ दिनों पश्चात वापस आया। इसका मतलब साफ है कि उसको पता हो गया था, उस लड़की की पूरी जानकारी रखता था कि लड़की बालिग हो चुकी है 10 दिन पहले, इसीलिए वो पूरे प्लानिंग के साथ आया था और लड़की को बहला फुसला कर आज फिर लेकर भागने का पूरा प्रयास कर रहा था, जिसको इनके स्वयं पिता ने भाई ने देखा और लड़की को पकड़ा, और जैसे ही पकड़ा तो वहाँ से भाग के जाने लगा। तो यहीं के हमारे जो ट्रैफिक पुलिस जवान हैं उन्होंने ही तिखिमली अम्बेडकर नगर से पकड़कर पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। अभी थाने पर उसको बिठाया गया है और जो पीड़ित है लड़की है उसके बयान के आधार पर एफआईआर की गई है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है, जिला प्रशासन को हम लोग पिछली बार भी कई बार ज्ञापनों के माध्यम से भी अवगत करवा चुके हैं कि जिले भर में जितने भी शासकीय गैर शासकीय कार्य होते हैं, चाहे मेहनत मजदूरी को लेकर होते हैं, ठेकेदारी को लेकर होते हैं, बड़े बड़े कार्य होते हैं, वहाँ पर बाहर के यूपी बिहार बांग्लादेश पता नहीं कहाँ के बाहर के लोग आते हैं, ठेका लेते हैं, सुपरवाइजरी करते हैं और अक्सर जिले भर में ज़्यादातर नाबालिग और बालिग लड़कियाँ भाग जाती हैं और लापता होती है, जिसकी खोजबीन करना, ढूंढ पाना माँ बाप के लिए बहुत ही मुश्किल काम होता है। और ऐसी स्थिति कई बार बनी है कि लड़कियां वापस परिवार के पास आई नहीं और पता भी नहीं चला कि वो जिंदी भी है कि मर भी गई है। तो हम लोग जिला प्रशासन को बार बार अवगत करवाते आए हैं कि इस प्रकार के जो बाहरी लोग हैं, जो किसी भी धर्म जाति से संबंध रखते हैं, इस प्रकार से अलीराजपुर जैसे आदिवासी बाहुल्य ज़िले में आकर यहाँ की जो अज्ञान जनता है, आदिवासी बहन बेटियाँ हैं, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको बहलाते हैं, फुसलाते हैं, अपनी पहचान छुपाते हैं, अपना धर्म छुपाते हैं, अपनी जाति छुपाते हैं और उसके साथ में संबंध बनाते हैं, लालच देते हैं और फिर भगा कर ले जाते हैं और उनको अपने हिसाब से रखने का प्रयास करते हैं। तो जिला प्रशासन को ऐसे मामलों को संज्ञान में लेना होगा। जब तक ऐसे कांड ना हो जाए तब तक जागने की बजाय पहले उसको संज्ञान में लेकर, जैसे जिले भर में जितने भी इस प्रकार की गतिविधियां चल रही हो या ठेके चल रहे हो, शासकीय गैर शासकीय कार्य चल रहे हैं, वहाँ के जो रजिस्टर्ड ठेकेदार है या नॉन रजिस्टर्ड ठेकेदार है उनके सुपरवाइज़रों की भी लिस्ट रखी जाए और उनसे सख्ती से पूछताछ करके इस प्रकार के जो भी गलत लोग हैं उन पर निगरानी रखी जाए और गलत कार्रवाई करने पर उस सुपरवाइज़र के साथ साथ में ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड किया जाए और उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। तो पूरा मामला क्या है? देखिए, अभी रात के 9 बजे हमारे पास फ़ोन आया हमारे स्थानीय सरपंच साहब का, और पता चला कि हमारा जो अलीराजपुर ज़िला मुख्यालय पर नज़दीकी लगा हुआ गांव है ग्राम गड़ात, वहाँ की जो नाबालिग बच्ची है, करीबन अभी 10 दिन पहले ही बालिग हुई, 18 साल हुई है। वो 9वीं कक्षा में पहले पढ़ रही थी और अभी पढ़ना छोड़ा था। चूँकि परिवार की स्थिति ख़राब है तो हमारे यहाँ अक्सर लड़कियाँ मेहनत मजदूरी करती है। तो ये मजदूरी करने के लिए यहाँ से 3 किलोमीटर दूर जो बैंक ऑफ बड़ौदा की बाउंड्री वाल बन रही है मालवे रोड पर, तो वहाँ पर काम कर रही थी अपने परिवार के साथ में। तो घटनाक्रम कुछ यूँ पता चला है कि पिछले साल भी ये जो शकील पिता शाकिर शाह निवासी इंदौर का बताया जा रहा है, वो पिछले साल भी ठेकेदार के साथ में सुपरवाइजरी करने आया था और यहाँ पर आके इस लड़की के साथ में छेड़खानी करने का प्रयास कर रहा था और माँ बाप और भाई लोगों ने मिलकर उसको मारा भी था और मारने के बाद में वो यहाँ से छोड़कर वापस चला गया था, किंतु कुछ दिनों पश्चात वापस आया।
इसका मतलब साफ है कि उसको पता हो गया था, उस लड़की की पूरी जानकारी रखता था कि लड़की बालिग हो चुकी है 10 दिन पहले, इसीलिए वो पूरे प्लानिंग के साथ आया था और लड़की को बहला फुसला कर आज फिर लेकर भागने का पूरा प्रयास कर रहा था, जिसको इनके स्वयं पिता ने, भाई ने देखा और लड़की को पकड़ा और जैसे ही पकड़ा तो वहाँ से भाग के जाने लगा। तो यहीं के हमारे जो ट्रैफिक पुलिस जवान हैं उन्होंने ही तिखिमली अम्बेडकर नगर से पकड़कर पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। अभी थाने पर उसको बिठाया गया है और जो पीड़ित है लड़की है उसके बयान के आधार पर एफआईआर की गई है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है, जिला प्रशासन को हम लोग पिछली बार भी कई बार ज्ञापनों के माध्यम से भी अवगत करवा चुके हैं कि जिले भर में जितने भी शासकीय गैर शासकीय कार्य होते हैं, चाहे मेहनत मजदूरी को लेकर होते हैं, ठेकेदारी को लेकर होते हैं, बड़े बड़े कार्य होते हैं, वहाँ पर बाहर के यूपी, बिहार, बांग्लादेश, पता नहीं कहाँ के बाहर के लोग आते हैं, ठेका लेते हैं, सुपरवाइजरी करते हैं और अक्सर जिले भर में ज़्यादातर नाबालिग और बालिग लड़कियाँ भाग जाती और लापता होती है, जिसकी खोजबीन करना, ढूंढ पाना माँ बाप के लिए बहुत ही मुश्किल काम होता है। और ऐसी स्थिति कई बार बनी है कि लड़कियां वापस परिवार के पास आई नहीं और पता भी नहीं चला कि वो जिंदी भी है कि मर भी गई है। तो हम लोग जिला प्रशासन को बार बार अवगत करवाते आए हैं कि इस प्रकार के जो बाहरी लोग हैं, जो किसी भी धर्म जाति से संबंध रखते हैं, इस प्रकार से अलीराजपुर जैसे आदिवासी बाहुल्य ज़िले में आकर यहाँ की जो अज्ञान जनता है, आदिवासी बहन बेटियाँ हैं, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको बहलाते हैं, फुसलाते हैं, अपनी पहचान छुपाते हैं, अपना धर्म छुपाते हैं, अपनी जाति छुपाते हैं और उसके साथ में संबंध बनाते हैं, लालच देते हैं और फिर भगा कर ले जाते हैं और उनको अपने हिसाब से रखने का प्रयास करते हैं। तो जिला प्रशासन को ऐसे मामलों को संज्ञान में लेना होगा। जब तक ऐसे कांड ना हो जाए तब तक जागने की बजाय पहले उसको संज्ञान में लेकर, जैसे जिले भर में जितने भी इस प्रकार की गतिविधियां चल रही हो या ठेके चल रहे हो, शासकीय गैर शासकीय कार्य चल रहे हैं, वहाँ के जो रजिस्टर्ड ठेकेदार है या नॉन रजिस्टर्ड ठेकेदार है उनके सुपरवाइज़रों की भी लिस्ट रखी जाए और उनसे सख्ती से पूछताछ करके इस प्रकार के जो भी गलत लोग हैं उन पर निगरानी रखी जाए और गलत कार्रवाई करने पर उस सुपरवाइज़र के साथ साथ में ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड किया जाए और उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। थाना क्षेत्र में निवासरत एक बालिका के द्वारा थाने पर अपने पिता के साथ आकर आरोपी शकील शाह के विरुद्ध छेड़खानी और अश्लील हरकत करने संबंधी रिपोर्ट पंजीबद्ध करवाई गई है, जिसपे पुलिस के द्वारा तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया। मैडम ये घटनाक्रम पूरा कहाँ का, कुछ मजदूरी की बात है? हाँ, जो फरियादी है, जो पीड़िता है, उसके गांव में निर्माण कार्य चल रहा था, जहां पर आरोपी जो है वो ठेकेदार बनकर आया था। जो युवती थी वो भी वहीं पर मजदूरी कर रही थी और मजदूरी के दौरान जो आरोपी है उसके साथ छेड़खानी करता था। उसके द्वारा अपने परिवारजनों को कंप्लेंट भी की गई थी, लेकिन लोकलाज के डर के कारण वो लोग थाने पर रिपोर्ट करने नहीं आए। लेकिन पिछले कुछ दिनों से फिर आरोपी यहाँ पर आकर उस युवती के साथ छेड़खानी करने का प्रयास कर रहा था, जिसमें उसके पिता के द्वारा आज उसको पकड़कर पुलिस को सूचना दी गई, जो पुलिस के द्वारा तत्काल आरोपी को गिरफ्तार किया गया। किन धारा में एफआईआर की गई मैडम? जो प्रकरण है वो छेड़खानी करने, रास्ता रोकने और SC/ST एक्ट के तहत पंजीबद्ध की गई है। अलीराजपुर जिले के नानपुर में शनिवार रात हुई बारिश के बाद बस स्टैंड स्थित डिवाइडर रोड पर एक बड़ा हादसा हो गया, जहां नए लगे बिजली के खंभों में करंट प्रभावित होने से एक गाय और एक नंदी सांड इसकी चपेट में आ गए। दरअसल करंट इतना खतरनाक था कि दोनों मूक मवेशियों ने तड़प तड़प कर मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस दर्दनाक घटना से पूरे ग्राम में आक्रोश का माहौल है। हाल ही में पूरे ग्राम में नई बिजली व्यवस्था के लिए लोहे के खंभे लगाए गए हैं। पहले ही बारिश में इस तरह करंट उतरने से बिजली विभाग की कार्यप्रणाली के सुरक्षा इंतजामों पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। अभी मॉनसून की शुरुआत होने वाली है, ऐसे में हर गली में लगे ये लोहे के खंभे ग्रामीणों के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं।
नई उम्मीद इंदौर पुलिस की अभिनव पहल से 32 युवाओं ने लिया नशा छोड़ने का संकल्प। नगरीय पुलिस इंदौर के जॉन 3 द्वारा नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान नई उम्मीद के तहत आज एक महत्वपूर्ण काउंसलिंग सत्र आयोजित किया गया। इस अभिनव पहल के 21वें सत्र में क्षेत्र के 32 नशे से पीड़ित बालकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और भविष्य में नशे से दूर रहने का दृढ़ संकल्प लिया। कार्यक्रम के मुख्य पहलू कार्यक्रम अति उपायुक्त रामस्नेही मिश्रा के मार्गदर्शन के साथ प्रारंभ हुआ, जिसमें सहायक पुलिस आयुक्त हीरानगर रवीना मिजवानी एवं थाना प्रभारी हीरा नगर सुशील पटेल सहित काउंसलिंग समिति के सदस्य डॉक्टर पीयूष द्विवेदी और साथी डॉक्टर उपस्थित रहे। युवाओं से सीधा संवाद। अधिकारियों ने कार्यक्रम में उपस्थित राहुल, कुलदीप, राधेश्याम, अभय, रवि और लाल सिंह जैसे युवाओं से व्यक्तिगत चर्चा की। युवाओं ने स्वीकार किया कि वे नशे की गिरफ्त में थे, लेकिन पुलिस के सकारात्मक व्यवहार और सहयोग से वे सामान्य जीवन की ओर लौटना चाहते हैं। शैक्षणिक सामग्री की वितरित की गई। उन्हें प्रतिदिन काउंसलिंग के माध्यम से अच्छे कार्यों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। काउंसलिंग के निष्कर्ष सत्र के दौरान विशेषज्ञ पुलिस अधिकारियों ने पाया कि युवाओं में नशे की लत के पीछे कुछ कारण भी हैं। निःशुल्क उपचार की व्यवस्था। इंदौर पुलिस केवल काउंसलिंग तक ही सीमित नहीं, बल्कि समाज की मुख्य धारा से जुड़ने के इच्छुक युवाओं के लिए मनोरोग विशेषज्ञों के माध्यम से निःशुल्क चिकित्सकीय उपचार भी उपलब्ध करा रही है, ताकि वे शारीरिक और मानसिक रूप से नशे की जाल से बाहर निकल सकें। सर एक हफ्ते में शायद 1 या 2 बार। तो क्या मतलब ऐसा कौन सा सपना आ रहा है? नहीं सपना कुछ भी नहीं आ रहा सर। टेबल लिया, उसको साफ किया, टेबल दाने दाने खाता हूँ उसके। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि डरता खा लिया या उसका पास खा लिया। शुरुआत यही होती थी, शुरुआत में बैठे हो। नहीं सर मैं 35 साल नहीं सर मैं 35 साल का हो गया। मेरे बच्चे भी हैं, मैं सुबह के रहने वाला हूँ, यहाँ पे आके काम कर रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब मुझे लत है किसी भी चीज़ की। बस मैं थोड़ा बहुत मतलब ऐसे दोस्तों के नाते या दुकान पे मेरा सैलून का काम है अभी खातीपुरा धर्मशाला के पास में, तो बस थोड़ा वो तो वो भी बंद कर दूँगा। ये मेरा वादा रहा। नहीं सर वो वादा रहा, आज के बाद वो भी नहीं हुई। बिल्कुल नहीं। नहीं कसम से बिल्कुल। मैं बिल्कुल मैं राष्ट्रीय समाज खरगोन जिले की नर्मदा छिपरा लिंक परियोजना के इंदौर खंडवा हाईवे स्थित भैरूघाट के पास पाइपलाइन अचानक फट गई, जिससे तेज धमाके के साथ करीब 50 फीट ऊंचा पानी का फव्वारा उठने लगा। पानी का दबाव इतना जबरदस्त था कि फव्वारा हाई टेंशन बिजली लाइन तक पहुंच गया, जिससे जोरदार धमाका हुआ और पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। तेज बहाव से आसपास के इलाकों में पानी भर गया। कुछ ही घरों में पानी घुसने से घरेलू सामान को नुकसान पहुंचा। वहीं भैरूघाट मंदिर के पास सड़क जलमग्न होने से वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई और वाहनों की कतार दोनों साइड लगकर जाम लग गया। घटना की सूचना मिलते ही विभागीय टीम मौके पर पहुंची और सप्लाई बंद कर मरम्मत कार्य शुरू कर दिया। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है।